नाज़रीन को ये मनाज़िर दिखा रहे हैं। बराह रास्त ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। इस जंगबंदी के बाद ईरान में फतह का जश्न मनाया जा रहा है। ये मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये बराह रास्त मनाज़िर हैं और ईरान में इस वक्त अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और वो 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान के बाद जश्न मना रहे हैं। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जश्न का समा है। हज़ारों ईरानी शहरी रात गए सड़कों पर निकल आए हैं। ईरानी परचमों की बहार दिखाई देती है। ख़वातीन और बच्चे भी इस जश्न में शरीक हैं। ये एग्रेशन जो इजराइल और अमरीका की जानिब से ईरान पर किया गया, जिस पर काफ़ी वहाँ पर अमवात भी हुई और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बाद अमरीका को, इजराइल को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और अब 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान के बाद तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जश्न का समा है। जी जाहिर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंटिन्यू कीजिएगा। तो जी मैं यही कह रहा था कि अभी तक ये इसका हम जब तक लॉजिकल एंड पे नहीं जाते, देखिए इस वक्त जो विनर हुआ है वो पीस हुआ है और इस वक्त अगर कोई दुनिया में विनर खड़ा है तो वो खड़ा हुआ है पाकिस्तान। पीस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट ने रीशेप हो जाना था अगर ये जंग चलती, और जिस तरीके से कंटेस्टेशन मिडिल ईस्ट में, जो इजराइल का एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव भी था कि मिडिल ईस्ट के अंदर इनका लड़ाई को हवा दी जाए ताकि ये अगर हम वॉर से निकलते भी हैं तो ये सिमरिंग एनवायरनमेंट रहे, यहाँ पे कंटेस्टेशन रहे। तो ये वो उसके ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं अचीव हो जाने थे। जो ज्यूइश ज़ायनिज्म को अगर यहाँ से एक इट कैन बी अ वेरी गुड स्टार्ट कि उसकी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स को रोका जाए और अब यहीं से इसी कॉन्फ्लिक्ट से अगले कॉन्फ्लिक्ट पे उसकी मिटिगेशन, उसकी रेजोल्यूशन, खासतौर पे गाजा का जो कॉन्टेक्स्ट है, लेबनान का जो कॉन्टेक्स्ट है, ईरान ने इसलिए इसको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर सामने लिया। और अमेरिका ने अगर उस पर बातचीत शुरू हो रही है और वहां पे भी सीज फायर, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट से जाहिर है, वो हमें पता चल रहा है। तो आई थिंक दिस अ लार्जर विक्ट्री। लेकिन अभी तक जब तक ये लॉजिकल एंड पे नहीं जाता, देखते हैं कि कौन किधर कंप्रोमाइज करे, फिर पता चलेगा कि कौन विनर है कि कौन विनर नहीं है। बट एनीवेज ईरान की रेजिस्टेंस को सारे मान रहे हैं। ईरान देखे ना कहां से शुरू हुआ था, अमेरिका शुरू हुआ था टोटल सरेंडर से, और अब 10 नुकात तक पहुंच गई बात कि 10 नुकात पे नेगोशिएशंस हो सकती हैं, बात हो सकती है। और ये 10 नुकात किसके हैं? ईरान के हैं। तो काफी चीजें इंडिकेट तो हो जाती है, लेकिन ईरान का नुकसान भी बहुत हुआ है। ईरान की जो रिलेशनशिप स्ट्रेन हुई है इन द मिडिल ईस्ट हॉरिजॉन्टल वॉर की एक्सपेंशन की वजह से, ईरान ने जो ईरान के अंदर भी एक सिचुएशन है, ये नहीं है कि ईरान के अंदर जो सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो एक नए ईरान ने भी जन्म लेना है, तो वो इसी से जन्म लेगा। अब इन माहौल के बाद का जो ईरान बनेगा, उसकी जो फाइनेंशियल लाइंस है, जो इकोनॉमिक उसके चीजें हैं, सोशल है, पॉलिटिकल है, देयर इज लॉट टू बी डन। बट हैविंग